Kami diutur wakil sendiri district में जो कासो wakil peristiwa हाँ उन्हें मां पंहिंजे डिपार्टमेंट जी तरफ़ां जो कासो डायरेक्ट ऑपरेशन मां के साथ हुनजी लाश हैंग थियल आहे कॾहिं बि ख़ुदकुशी न थींदी आहे ही तालीमी निज़ाम के तबाह करनी। आप डॉक्टर नौशीन देवाल के इस्तीफा से ताज़ा के लिए आप इस वाक़े पर आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस वाक़े की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और अफसोस की बात है, हमेशा मैं कहती हूँ हम लोग मज़म्मत करना ही जानते हैं, मरम्मत और इसकी मज़ाहमत हमसे होती नहीं है। ये इसकी ज़िम्मेदार मैं ज़रूर कहूँगी इंतज़ामिया और सिंध गवर्नमेंट है। ये सीधा सा कत्ल है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उस बच्ची की, उस बेटी की लाश हैंग की हुई थी, तो बच्चा भी समझ सकता है कि ये कत्ल नहीं हो सकता। और मेडिकल रिपोर्ट में भी यही आया है कि दम घुटने की वजह से ये जो है वाक़या हुआ है, ये मर्डर हुआ है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे सिंध में हर 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम किसी न किसी ताजिद पे बैठे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं। हम रोना ही पीटते और कोई कुछ हमारी आवाम से हमसे होता नहीं है। अगर हम उठ जाए ना, हकीकत में अगर हम एक जंग कर रहे हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ हम कह रहे हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं, अगर हम हकीकी माना में उठ जाएँ तो हमें ये लाशें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अफसोस की बात है कि सिंध गवर्नमेंट अगर नोटिस लेती है तो किस चीज़ का उन्होंने नोटिस लिया है, क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है कि इसमें बताया जाए। मुराद अली शाह साहब ने नोटिस लिया है, वो खुद सैयद है और सैयद घराने पर्देदार फैमिली का एक मर्डर हुआ है। इनको हिसाब कि इन सबको यहाँ पे रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी ये जिएंगे और ये ऐसे ही इक़्तिदार में रहकर अपने मज़े लेंगे, तो ऐसे कभी नहीं होना। सिंध की आवाम भी इनसे पूछेगी, अल्लाह की ज़ात भी इनसे पूछेगी। जो बेगुनाह मर्डर किए जा रहे हैं यहाँ पे, नोटिस इस चीज़ का लेकर उन्होंने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, तो ये कैसा मजाक किया जा रहा है हमारी सिंध की आवाम के साथ, सिंध की बच्चियों के साथ, सिंध के लोगों के साथ। हमें जवाब दिया जाए ना। हम इनको वोट देकर इसलिए तो इलेक्ट नहीं करते ना कि हमें हमारे बच्चों की लाशें देकर घर भेज देंगे। तो मेरी यही सिंपल सी रिक्वेस्ट है, हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस ले, सही माना में नोटिस लेकर इसके नतीजे तक पहुँचे कि ये वाक़या हुआ क्यों है। और इंतज़ामिया से तो अभी तक पूछा ही नहीं गया। इंतज़ामिया से पूछा जाए और इस वाक़े का पता लगाया जाए कि ये मर्डर होने की वजह क्या है। अगर ये कत्ल का नाम भी इसका नाम दे रहे हैं कि ये सुसाइड है, तो सुसाइड करने की वजह बताई जाए ना। तो इंतज़ामिया पहुँचे उस तक कि क्या वजह थी, ऐसा क्या प्रेशर था बच्ची पे कि उसने वो ये कदम उठाने पर भी मजबूर हुई। तो हम सिंपल सी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और अदलिया से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अदालतों पे ये बड़ा सवालिया निशान है। हम मज़लूम लोग अदालतों पे यकीन रखते हैं, हम इंसाफ के लिए आते हैं और अदालतों में हम चक्कर ही काटते हैं। आज भी मुझे तारीख दी गई है, तो आप देखें कि सिंध की आवाम कहाँ जाए, हमें बताया जाए हमें और कौन सा प्लेटफॉर्म है, हम किससे इंसाफ की उम्मीद रखें। जन हुआ है और जो है 13 तारीख हमें दी गई है। अक्यूज़ पार्टी के लॉयर की तरफ से आज एडजर्न हुआ है केस और सब समझ रहे हैं कि पिछली जो 5-6 हियरिंग्स गुजर चुकी है, अक्यूज़ पार्टी भाग रही है, वो फेस नहीं करना चाह रहे कोर्ट को, क्योंकि सब समझते हैं हम आते हैं लॉयर साहब को लेके आते हैं और उनकी तरफ से हमेशा से एडजर्न होता है। तो मैं आज हमने लॉयर साहबान को एक रेस्पेक्ट दी है और इसीलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और एडजर्नमेंट पे हमने भी कहा ठीक है। और ऑनरेबल कोर्ट अगर तारीख दे रही है तो उम्मीद रखते हैं कि जो प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं वो अपनी जो है ज़बान पूरी करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अक्यूज़ पार्टी के लॉयर साहबान अपनी जो है फील्ड को देखकर वो ज़बान पूरी करेंगे और कमिंग हेयरिंग पे कोई एडजर्नमेंट फ़ाइल नहीं होगी और इंशाल्लाह हमारा केस चलेगा। और केस इस पॉइंट पे चलेगा कि जो दोनों MPs हैं सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो, उनका डिसाइड होना है कि उनको आया कि ज़मानत मिलती है या उनकी ज़मानत रद्द होती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ 4 सालों से ये इंटरम बेल पे इन्होंने अपनी जो है बेल का मिसयूज़ किया है, जो कि हम ग्राउंड्स हमारे पास जो मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो हम सारे सबूत गवाह जो है पेश करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया हमें कभी मायूस नहीं करेगी।